वित्तीय वर्ष की राशि को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से मांगा 75% खर्च का हिसाब। पुलिस की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। ममता ने गैर बीजेपी नेताओं को लिखा पत्र। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। नौकरी को लेकर युवाओं का झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा पूरा न करने का आरोप। विधायक विरंची नारायण की अस्पताल से हुई छुट्टी। विधायक बीते दिन हुए तो कोरोना संक्रमित। विरंची नारायण ने मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य की दी जानकारी। और एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। फेफड़े में हल्का इन्फेक्शन। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। मंत्री के फेफड़े का हो चुका है ट्रांसप्लांट। ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजीव, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की फिलहाल तबीयत कैसी है अभी? राजीव, क्या आप सुन पा रहे हैं? फेफड़े में हल्का इन्फेक्शन। चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए। मंत्री के फेफड़े का हो चुका है ट्रांसप्लांट। ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल जगन्नाथ महतो की तबीयत अभी कैसी है? राजीव जी देखिए, जो इन्फेक्शन था वो बढ़ा हुआ है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और इसके बाद उनको फिर से एमजीएम चेन्नई ले जाया गया है। हालांकि बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भी पहले भी उनको वहीं भर्ती कराया गया था और उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट भी वहीं हुआ है। तो ऐसे में उनको निगरानी में रखा ही गया था। लेकिन जब इन्फेक्शन की एक बार फिर से बात आई है तो उनको उसी अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया है। और डॉक्टरों के द्वारा कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन उन पर नजर रखी जा रही है। उनके स्वास्थ्य की टीम जो है वो लगातार उनका मुआयना कर रही है का कि क्या कुछ दिक्कतों के कारण फेफड़े में इन्फेक्शन आई है। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो उनकी स्थिति थी वो बिगड़ी थी। उसके बाद उनको फेफड़े का ट्रांसप्लांट किया गया था। और एक बार फिर जब इन्फेक्शन की बात आ रही है तो चिंताजनक जरूर है, और जिसको लेकर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो यहाँ के मंत्री हैं और राजनीतिक लोग हैं वो भी काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि खबरें आ रही थी कि अब कुछ ही दिनों में वापस आ सकते हैं जगन्नाथ महतो। उनके फेफड़े का जो प्रत्यारोपण हुआ था उसके बाद उनकी स्थिति में बहुत सुधार हो गया है और जल्द ही डॉक्टर वहां से उनको छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन जब एक बार फिर इन्फेक्शन की बात आ रही है तो कितना दिन उनको फिर से रखा जाएगा, डॉक्टरों की टीम क्या कुछ कहती है, क्या उनके मेडिकल बुलेटिन निकल कर सामने आते हैं, तमाम चीजों का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजीव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। खर्चे पर सवाल। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो चुका है और इस वर्ष की समाप्ति के पहले तमाम विभागों की कोशिश होती है कि अपने विभागीय बजट को खर्च कर अधिकतम उपयोगिता हासिल की जाए। बजट राशि को खर्च करने और उपयोगिता दर्शाने की इस होड़ को मार्च लूट के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी मौके पर किस विभाग में कितनी राशि खर्च की गई, पिछले वित्तीय वर्ष का क्या रहा लेखा जोखा, कई मंत्रियों और अधिकारियों ने देर रात तक राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में मंथन किया। लेकिन अब सरकार पर अब सवाल खड़े होने लगे कि आखिर वो खर्च की गई राशि कहां गई और कहां पर उसका इस्तेमाल किया गया। झारखंड के मार्च लूट पर पहले आप देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। इकतीस मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आनन फानन में सरकार के द्वारा जो विभागीय राशि खर्च हुई है वह राशि कहां खर्च हुई। एक तरफ सरकार है कि कोरोना संकट के नाम पर विभिन्न योजनाओं के रुके होने का दावा करती रही, वहीं दूसरी तरफ 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में लगभग 75% राशि खर्च होने का दावा सच के कितना करीब है। आपको बता दें कि योजना विभाग के द्वारा
खर्च से संबंधित तैयार ब्यूरो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 22 मार्च 2021 तक सभी विभागों ने विकास योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2,855.53 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। खर्च की गई ये रकम संशोधित योजना आकार का 64.19% है। हालांकि खर्च की गई ये रकम पूर्व निर्धारित योजना आकार के मुकाबले महज 57.71% है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से राजस्व में गिरावट दर्ज किए जाने की वजह से योजना आकार को 48,924.94 करोड़ रुपए से घटाकर 44,018.59 करोड़ रुपए तक कर दिया था। सरकार ने 22 मार्च तक विकास योजनाओं पर किए गए खर्च के हिसाब से मार्च के अंतिम दिन तक 80% राशि खर्च हो पाने का अनुमान किया। इससे 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बजटीय राशि सरेंडर किए जाने का अनुमान है। 2020-21 वित्तीय वर्ष की राशि खर्च किए जाने को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राशि खर्च कहां कोई इसको लेकर सवाल भी खड़े किए। बहरहाल सरकार के द्वारा राशि के खर्च का पूरा ब्यौरा सौंप दिया गया है। आखिर कौन सी जादू थी हेमंत सोरेन सरकार की, तो कम से कम उसको थोड़ा सा जरूर राज्य की जनता देखना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष मैं सरकार से ये मांग के लिए ही आज मैंने प्रेस आप सबको बुलाया था कि भाई सरकार को ये बतानी चाहिए कि बिल्कुल अद्भुत है। ऐसी जो कि साल भर सरकार रोए कि मेरे खजाना में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, और 31 मार्च को सरकार कहे कि बजट का 70-75, और हमने कहा कि विभाग के एक पदाधिकारी से हमने वित्त विभाग में बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो बताया कि 83% खर्च हो गया। तो मैं तो भावचक रह गया। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 86.370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस सत्र में 75% राशि खर्च किए जाने की बात भी कही जा रही है। विपक्ष वर्तमान सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हावी होता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से राशि खर्च नहीं हो पाई। कोरोना काल में कई ऑफिस बंद रहे, जिस वजह से कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक योजना तथा गैर योजना दोनों मिलाकर 70% तक राशि खर्च होने का अनुमान जताया था, लेकिन अंतिम आंकड़े 75% तक पहुंच गए। अगर विभागों में कुछ विभागों में खर्च नहीं हुए हैं तो कारण है कोरोना। कितनों नकारे वो, उन्हीं के प्रधानमंत्री जी तो लॉकडाउन किए थे। कितना दिन हुआ था? 3.5 महीना 4 महीना तो घर से निकला नहीं, लोग जेल बदल में हो गए थे। हम तो जबरदस्ती निकलते थे, क्योंकि अनाज बंटवाना था हमको, गरीब लोगों को, है ना। गड़बड़ तो अफसर लोग गड़बड़ कर देते तो क्या होता। सरयू राय जी को ये भी याद होना चाहिए कि जब वो मंत्री थे तो उनके समय में क्या होता था। उनको कम से कम अपने मंत्रालय और अपने रहते हुए सरकार की भी समीक्षा करनी चाहिए। और ख़ास करके ये सरकार कोई मोमेंटम झारखंड में इतनी राशि को नहीं खर्च कर रहा है। जो भी खर्च हुआ है आने वाले दिनों में माननीय सरयू राय जी को भी धरातल पर काम नज़र आएगा, क्योंकि ये योजना मद में जो खर्च किया गया है वो सब आने वाले दिनों में साफ और सुथरे तरीके से नज़र आएगा। न कि माल उड़ाया नहीं गया है, बल्कि उस उतने प्रतिशत राशि को विकास योजनाओं में सरकार खर्च कर रही है और खर्च की है। बहरहाल सरकार के द्वारा राशि के खर्च का पूरा ब्यौरा सौंप दिया गया और विपक्ष सरकार से लगातार सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन जमीन स्तर पर कितना काम हुआ ये तो भविष्य के गर्त में है। तमाम विभाग अपनी उपयोगिता के लिहाज से अपने विभागीय राशियों को खर्च कर अपनी पीठ भले ही थपथपा रहे हों, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष से आउटकम बजट की शुरुआत होने से आने वाले साल से ऐसे मार्च लूट की परंपरा पर कितना लगाम लग पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता अभिनव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए आज का दिन चर्चा में हमारे साथ वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतक जी लाइव में जुड़े हैं। कुंदन जी, आखिर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई और खर्चे पर आखिर सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? कुंदन जी।
वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हुआ, लेकिन अब खर्चे पर विपक्ष अब सवाल अब खड़े कर रहा है कि बताइए आप 75% खर्च का हिसाब आप दीजिए। वित्तीय वर्ष की राशि को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अब यह सवाल कर रही है मौजूदा सरकार से। लेकिन क्या सरकार हिसाब देगी? क्योंकि यह तो कहा गया है कि जनता को हिसाब दिया जाएगा इसका। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हुआ और अब खर्चे पर लेकिन सवाल, क्योंकि सरकार पूरा पेश करती है लेखा जोखा कि कहां कहां पैसे खर्च हुए, किस विभाग को कितने दिए गए थे, कहां पर उसका इस्तेमाल किया गया। एडिटर कुंदन कृतक जी एक बार फिर से लाइव में जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आखिर खर्चे पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? क्या वाकई में जितने पैसे खर्च होने चाहिए थे धरातल पर, जितने विकास के कार्य होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं? कुंदन जी देखिए सागर, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि पूरे इस वित्तीय वर्ष के दौरान जहां मौजूदा सरकार इस बात का रोना रोती रही कि आर्थिक तंगी है और सरकार के पास पैसों की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी विकास योजनाएं हैं वो अब जनवरी मध्य तक अगर बात करें, मिड जैन तक की अगर हम बात करें, तो जहां सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 38% ही योजना राशि का खर्च हो सका था, जो 31 मार्च की देर रात होते होते लगभग 80% तक पहुंच गया है। आप कह सकते हैं कि 2.5 महीनों में 38% से 80%, ये लगभग 42% का जो इजाफा है। हालांकि अभी तक कुल आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं। ट्रेजरी से, झारखंड की विभिन्न ट्रेजरियों से जो भुगतान हो रहे हैं उन भुगतान की अंतिम जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 80% तक योजना राशि का खर्च किया गया है। अब सागर, सब दो अहम बातें हैं। अगर 42% की बढ़ोतरी महज 2.5 महीनों में हुई है, और अगर हम बात कर लें कि जनवरी मध्य तक अगर पूरे वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर लगभग 38%, तो फिर इन 2.5 महीनों में किस प्रकार से वह 80% तक हो जाता है। दूसरी बात आपको बता दें कि जिन विभागों में सबसे कम खर्च किए गए हैं, डेयरी है, पशुपालन है, सहकारिता है, वाणिज्य कर विभाग है, इसके अलावा जिन विभागों में सबसे अधिक राशि खर्च करने की बातें सामने आ रही हैं, उसमें पेयजल है, वन एवं पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, खाद्य आपूर्ति है। इन तमाम विभागों के अगर आंकड़ों को मिला दें तो 80% तक के आंकड़े पहुंच पाने में सरकार को जितनी जद्दोजहद करनी थी सरकार ने किया है। अब विपक्ष यहीं पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि पहली बात कि सरकार पूरे वर्ष इस बात का रोना रोती रही कि आर्थिक तंगी है, कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है, हमारे विकास कार्य प्रभावित हो चुके हैं। और दूसरी बात कि 80% योजना राशि का खर्च हो जाना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और शायद इसी को लेकर विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है। सागर, लेकिन कुंदन जी, ऐसा नहीं लगता जैसे कि बजट का पूरा ब्यौरा पेश किया जाता है, बिंदुवार हर एक विभाग को कितने रुपए आवंटित किए गए, कहां पर पैसे खर्च किए जाएंगे, ठीक उसी तरह इन पैसों के खर्च होने के बाद भी एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए। हमने यहां पर इतना काम किया, हमने यहां पर इतने पैसे खर्च किए, ये पैसे अभी वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद भी यहां पर बचे हुए खजाने में। कुंदन जी देखिए सागर, अभी तक का जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के हिसाब से सरकार जितने भी पैसे विभिन्न विभागों के जरिए खर्च करती है और खास करके विकास योजनाओं में या योजना राशि के जो भी पैसा खर्च होता है उसमें विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूटिलिटी सर्टिफिकेट की मांग करता है कि आखिर उन पैसों से कहां पर काम हुआ है और उस काम को कितनी सफलतापूर्वक कितने प्रतिशत तक संपूर्ण करा लिया गया है। इस प्रोविजन को इस बार इस बजट के दौरान से जो 2021-22 का बजट राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया था, इसमें यह प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है और एक नई चीज जोड़ी गई है जिसे आउटकम बजट का नाम दिया गया है। अब आउटकम बजट का सीधा सीधा यह लिहाज है
कि जो पैसे विभिन्न विभागों में खर्च किए जा रहे हैं उन पैसों से उस काम से क्या फायदे हुए हैं। मसलन अगर किसी गांव में एक स्कूल खोला गया है, उस स्कूल को खोलने में वहाँ पर भवन निर्माण में या शिक्षकों के सैलरी के मद में कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और इन खर्चे हुए पैसों से उस इलाके के साक्षरता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में, किसी तालुके में अगर पेयजल के लिए एक हैंडपंप स्थापित किया गया है तो उस हैंडपंप के स्थापना से कितने लोगों के पानी की किल्लत दूर हुई है, कितने लोग उस हैंडपंप से पानी ले पा रहे हैं, या कितनी बड़ी आबादी को पानी की समस्या से छुटकारा मिल गया है, यह आउटकम बजट के रूप में पेश किया जाना है। अब अभी तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे पाना विभिन्न विभागों के लिए काफ़ी आसान प्रक्रिया थी। यूटिलिटी सर्टिफिकेट देकर खर्चे गए पैसों के उपयोगिता को दर्शा देते थे, लेकिन आउटकम बजट के प्रोविजन आ जाने के बाद यह तमाम चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब विभागों को बताना होगा कि उन पैसों की उपयोगिता कितनी सार्थक रूप से की गई है। सागर लेकिन कुंदन जी, जो रातों रात जो पेंशन भुगतान मद में 1,89,76,000 रुपए सरेंडर हुए, जितनी राशि सरेंडर की जानी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए था उतना यहां पर लाभ भी नहीं मिला। शायद यही वजह है कि बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और ये सवाल जायज भी है। कुंदन जी देखिए सागर, सबसे पहली बात आपको बता दें कि 2020-21 के योजना आकार का जब बजट पेश किया गया था तो वो 48। ठीक है कुंदन जी, रोक रहा हूं। प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। प्रतुल जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। नमस्कार सागर जी। प्रतुल जी, जो वित्तीय वर्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं खर्चे को लेकर, कांग्रेस का यह कहना कि हम हिसाब इसका दे देंगे, बीजेपी इस पर सवाल ना करे तो बेहतर है। सर, सवाल क्यों आपका और कहां पर आपका यह सवाल है? देखिए सागर जी, पूरे वर्ष, लास्ट फाइनेंशियल वर्ष में ये सरकार कहती रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा खजाना खाली है, और जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लिए इनके पास, इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से असक्षम है। लेकिन 31 मार्च के बाद के आंकड़े की अगर हम बात करें, ये रफली पहले आंकड़े हैं, हो सकता है इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो, तो 8,000 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर हुई। ये मुझे लगता है कोरोना काल में क्रिमिनल ऑफेंस है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास राशि नहीं है, आर्थिक हमारी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ 8,000 करोड़ रुपए की राशि अगर ये सरकार सरेंडर कर रही है तो इसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र और जो पशुपालन है और डेयरी का क्षेत्र है, जिससे इस प्रदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और ये किसानों और जो समाज के अंतिम व्यक्तियों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, कृषि बजट का सिर्फ 44% खर्च हुआ, और पशुपालन और डेयरी की बात करें तो 22% और 30% इन्होंने बजट का खर्च किया। तो अब ये किसानों के प्रति, गांवों के प्रति इनकी क्या सोच है, यही साफ दिखाता है। तो फिस्कल मैनेजमेंट जो इस सरकार का है, ये बिल्कुल हम इसे वाजिब नहीं मानते। 8,000 करोड़ की राशि आपने सरेंडर कर दी और 1100 करोड़ के आसपास आपने कृषि लोन के लिए जो राशि रखी थी, यानी किसानों का ऋण माफी के लिए, वो भी इन्होंने सरेंडर कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के बड़े बड़े दावे थे। बिल्कुल। कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, प्रतुल जी, एक बड़ा सवाल है। अभी तक विभागों के पास जो व्यवस्था रही है वह है कि जो भी राशि उनके द्वारा खर्च की जाती है उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट विभाग मांगता है, लेकिन मौजूदा जो बजट पेश किया गया है उसमें आउटकम बजट की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि आउटकम बजट के आ जाने से यह जो मार्च लूट की घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर रोक लग पाएगा? घटनाओं पे रोक हमारे समय भी लगती थी। हम लोगों ने भी राशि निर्धारित कर दी थी कि 15% से अधिक की राशि जो है वो मार्च महीने में आप निकासी नहीं कर सकते विभाग वाइज। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये सरकार जो आर्थिक व्यवस्था के लिए हमेशा केंद्र सरकार को ब्लेम करती थी, 8,000 करोड़ की राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है, वो इन्होंने सरेंडर कर दिया, उसका ये यूज नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे समय ये केंद्र को कोसते रहे। और मैंने अभी भी आपको आंकड़े बताए थे कि कृषि का सिर्फ 44% इन्होंने खर्च किया। ये किसानों के साथ क्रूर मजाक है। जी कुंदन जी। प्रतुल जी, एक और बात सामने आ रही है कि योजना आकार जब बजट में पेश किया गया था वो 48,924 करोड़ रुपए का था।
कोविड-19 के नाम पर उसके कह लें उसके प्रिटेक्स्ट पर योजना आकार में कमी करके लगभग 4800 करोड़ की कमी की गई थी और वो 44,018 करोड़ तक लाके वहां पर ले जाई गई। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि इस योजना आकार में कमी की जा रही है, 8,000 करोड़ रुपए लगभग सरेंडर किए जा रहे हैं और जो आपने एक सवाल उठाया कि जहां आर्थिक तंगी का हवाला देती रही सरकार पूरे साल, ऐसे में ये तीनों घटनाओं को अगर क्लब करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी घटनाएं लग रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इन्होंने दो बार जो अपना बजट का प्रोजेक्शन था, जो बजट का आकार था, उसको घटाया। उसके बाद भी घटाने के बाद कोविड करेक्शन के कारण इन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होगी, 2 बार योजना का आकार घटाया। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि ये योजना का आकार घटाने के बाद भी अगर आप 8,000 करोड़ की राशि सरेंडर कर रहे हैं, और देखिए सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर आप किसानों के लिए बजट का 56% हिस्से को सरेंडर कर रहे हैं, डेयरी के 80% को, और आप इसी तरीके से पशुपालन के 72% हिस्से को सरेंडर कर रहे हैं, माफ कीजिएगा 78% के, तो आपको साफ दिखता है कि गांवों की अर्थव्यवस्था को सुधारने की आपकी कोई ना मंशा है, ना आपकी कोई दिशा है। हम पूरे तरीके से मानते हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट रहा। 8,000 करोड़ की राशि आपने कोरोना काल में सरेंडर कर दी, ये किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, शुक्रिया प्रतुल जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हुआ, लेकिन अब सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, सत्ता में आसीन नेताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है मौजूदा सरकार। कुंदन जी आपको जवाब दे रहे थे जब हमने राशि को लेकर बोला था। कुंदन जी देखिए सागर, मैं उसी बात की चर्चा कर रहा था कि सबसे पहले तो योजना आकार में लगभग 4800 करोड़ रुपए की कमी की गई है और इससे 4800 रुपए की करोड़ की कमी राजस्व उगाही में कोविड-19 की वजह से जो बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं के नाम पर ये योजना आकार को कम किया गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर मध्य जनवरी तक 15 जनवरी तक अगर आंकड़े महज 38% आपके खर्च के बता रहे हैं तो 31 मार्च 2.5 महीने जी, राकेश सिन्हा प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। ठीक है कुंदन जी, पहला सवाल आपका। राकेश जी, अभी सवाल यह उठ रहा है कि तमाम विभागों ने अपने जो आंकड़े पेश किए हैं खर्च की राशि के, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए हैं, उसमें सबसे अगर ज्यादा सबसे कम खर्च करने वाले विभागों में अगर कृषि विभाग की बात कर लें, पशुपालन की कर लें, डेयरी की कर लें या सहकारिता विभाग की बात कर लें, इन विभागों ने अपने बजट को खर्च नहीं किया है। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? बजट का जो प्रावधान था कि जैसे हम लोग किसान ऋण माफी की जो बात हम लोगों ने कहा था, लेकिन बैंकों के डिफॉल्ट के कारण, बैंकों की गलतियां के कारण जो है बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका ऋण जो है वो माफ नहीं हो पाया। तो वो जो बजट का जो प्रावधान है वो उसी से है, तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ी कमियां आई है, लेकिन इसको जो है इस बजट में जल्दी दूर कर लिया जाएगा। राकेश जी, साथ में एक सवाल यह भी है कि मार्च लूट की जो चर्चा की जाती रही है, इसमें तमाम विभागों से यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जाती है जो राशि खर्च किए जाते हैं विभागों के द्वारा। आपको क्या लगता है, आउटकम बजट आने की वजह से ऐसी घटनाओं पर उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश कर दिए जाने पर अगर रोक लगती है तो मार्च लूट जैसी घटनाएं कम हो पाएंगी? इसी के लिए ये जो आउटकम बजट का जो एक सोच था महागठबंधन सरकार की, उसका मकसद ये था कि हम पूरी तरह बजट में जिस विभाग का भी बजट हो उसमें पूरी तरह जनता के समक्ष ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हम काम करना चाहते हैं कि अगर 10 रुपये अगर खर्च हुआ है तो वो किस मद में खर्च हुआ है, ये हम जनता के समक्ष लेकर के जाना चाहते हैं। हम हाथी उड़ा करके इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को खत्म नहीं करना चाहते। तो स्वाभाविक तौर पे आउटकम बजट का जो है यह एक पूरे देश में हमें लगता है कि झारखंड एक पहला राज्य होगा जहां आउटकम बजट का प्रावधान महागठबंधन सरकार की सकारात्मक सोच की एक अच्छी पहल है।
चलिए, वक्त थोड़ा कम है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हुआ, लेकिन वो जवाब जो विपक्ष सरकार से चाहती है वो जवाब अभी नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या हिसाब इसका दिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।